हेलो बच्चों, सबको जय हिंद पूरे दिल से। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का खत्म कर दिया था, पढ़ के समझ के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके प्लीज वो वीडियो देख लें। बस समझ में आ रही है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं आपके ही क्लास की साइंस का 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी। देखिए, वर्क एंड एनर्जी में क्या देखेंगे? वर्क एंड एनर्जी में क्या देखेंगे? जब वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर का नाम है उसके लास्ट में भी कमर्शियल एनर्जी दे रखी है, पावर के बारे में थोड़ा सा, जो आपके घर में बिजली वगैरह दे रखी है, तो चैप्टर का नाम चेंज हो गया। इस वजह से क्या बन गया? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके अंदर हम वर्क कैसे कैसे काम हुआ, कितनी तेजी में काम हुआ, कितनी एनर्जी लगी उस काम को करने में, उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आप बात समझ में आई है। नए हैं यदि वीडियो में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा देंगे बच्चे। अब आइए, वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 9th का चैप्टर है। क्लास 9th का चैप्टर है वर्क। यहां लिख देते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 9th। क्लास 9th। अब आइए सुनिए, एक्चुअल में वर्क क्या है? वर्क इज डन। W इक्वल टू F इंटू S एक फॉर्मूला है, आपने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। उसी में हमने थोड़ा सा वर्क डन पढ़ा था, है थोड़ा सा वर्क डन पढ़ा था। सुनिए, इसी चैप्टर को वर्क यानी कार्य, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, और पावर का मतलब पावर। देख लीजिएगा। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। आप सुनिए, इसके अंदर क्या है? आपने कितना काम कितने तेजी से किया, दैट इज कॉल्ड वर्क। कितना काम किया, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। कैसे किया? पावर होता है, उसी पावर से किया। तो कितना पावर यूज किया है, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम खराब करें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वर्क। ध्यान से सुनिएगा, वर्क यानी कार्य। कार्य की अगर डेफिनेशन बनाएंगे, पहले समझते कार्य है क्या। पहले समझेंगे कार्य है क्या। मान लीजिए आपको बोला गया कि ये भाई थोड़ा दुकान से चीनी लेके आना, तो आ जाएंगे। चीनी लेके दुकानदार से चीनी लिया, वो लेके आ गई। आपके घर में लड़ाई हुई, बहन ने बोला क्या काम किया सुबह से, कि चीनी लेके आए हैं। चीनी लेकर आए हैं, कितना चीनी लेकर आए हैं? इतना चीनी लेकर आए। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? कौन सा बड़ा काम कर दिया, वो बताना पड़ेगा हमने कितना बड़ा काम किया। वर्क यानी कार्य। क्या किया था? हम दौड़ के गए थे, यानी हमने दूरी तय करी थी, है ना। और दौड़ने में हमारे पैरों ने बहुत मदद की। उससे यानी पैरों ने क्या किया? फोर्स लगाया थोड़ा सा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब समझिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी दूरी तय करी थी। दूरी, डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला? चीनी जब बगल वाली दुकान पे मिल रही है तो चाइना जाएंगे लेने, जापान जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, पड़ोसी देश में पास में दुकान है, पास वाले शॉर्टर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्क। दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्क। अब फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन पुल और पुश। पुल और पुल, खींचना
और धक्का देना, धक्का देना, ठीक है ना, धक्का देना क्या कहलाता है अपना? फोर्स। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं? बल। क्या बोलते हैं? बल, ठीक है ना। फोर्स, बल, फोर्स यानी बल, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। फॉर्मूला हिंदी में क्या लिखे? बल इंटू विस्थापन, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन। अब सुनिए, तो उस ऑब्जेक्ट ने, उस आदमी ने कितना काम किया वो बताना है। थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ये रफली वर्क है। थोड़ा सा वर्क की डेफिनेशन बनाने के लिए बहुत काम आएगी, वर्क की डेफिनेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। अब आगे देखिए, भाई साहब वर्क बता दो, वर्क बता दो। क्या बोलेंगे? वर्क इज डन, वर्क इज डन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय पुल और पुश। एक बॉडी है दौड़ के गई, एक बॉडी है और दौड़ के गई, कितना काम किया दौड़ने के बाद, जो दूरी तय करी, दैट इज कॉल्ड वर्क डन, है ना। तो वर्क इज डन इज कवर सम शॉर्टेस्ट और लॉन्गर डिस्प्लेसमेंट बाय अ बॉडी व्हेन इट डिस्प्लेस बाय, डिस्प्लेस मतलब धक्का देके खींचा हो, धक्का देके भगाया हो किसी को, या खींच के बुलाया हो, अपनी जगह से हट गया ना, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन। दिस इज कॉल्ड वर्क डन, दिस इज कॉल्ड वर्क डन, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। हिंदी में समझेंगे, हिंदी में, हिंदी में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा। अब सुनिए थोड़ा सा पीछे वर्क डन नहीं समझ में आया, वर्क डन और थोड़ा सा शॉर्टेज। केस नंबर फर्स्ट, वर्क कब नहीं होगा वो बता रहा हूं। वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन। क्या बोलेंगे हम? वर्क इज नॉट, वर्क इज नॉट डन, काम नहीं होगा, कार्य नहीं हुआ, सुनिए, कार्य कब नहीं होगा बच्चे? कार्य जब नहीं होगा, जैसे आप गए, दूरी तय करी, लौट के वापस आ गए, अपनी दूरी कहां तय करी? जहां से गए और उसी जगह वापस आ गए, वर्क जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ बोलेंगे वर्क कब जीरो नहीं होगा? जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है तो वर्क जीरो हो जाता है, वर्क जीरो हो जाता है, वर्क जीरो हो जाता है। बात समझ में आई? अब सुनिए ध्यान से। केस नंबर वन का फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सर्कल है ना, थोड़ा सा पढ़े पिछली क्लास में देखा भी होगा, एक ऐसा ही कोई चैप्टर था, ठीक है ना। उसके अंदर था एक लड़का था, रस्सी बांध रखा था और उसके अंदर स्टोन लगा रखा था। स्टोन जो ऐसे 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 करके घुमा रहा था। जब एंड में उसको रुकने की बारी आती है, भाई साहब जब वो रोकता है ना, ऐसे ऐसे आके यहीं लगे सीधा, तो हाथ ना चीज करे ऊपर गए तो ठीक है। तो जो जहां से उसने घुमाना स्टार्ट किया था ना, वहीं आके रुक जाता है वो रस्सी। अब बोलता है बताओ कि स्टोन ने कितना वर्क डन किया? क्या बोलेगा? बताओ स्टोन ने कितना वर्क डन किया? तो स्टोन ने कोई वर्क डन नहीं किया, घूम के वापस वहीं आके रुक गए। क्या वर्क डन किया? कहता है ना, गया और मिला भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं हुआ। क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। गया और कुछ मिला भी नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड नॉट वर्क डन, नॉट वर्क डन, कार्य नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्कल पर कार्य नहीं हो सकता। आप रनिंग करते हुए गए और रनिंग करते रनिंग करते हुए और मेन गेट से निकले और मेन गेट से वापस आ गए। सोचिए जरा, आपके घर में मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग से सोचिए थोड़ा, है ना। और मम्मी पापा ने बोला बेटा पार्क जाओ, ठंड का मौसम है, थोड़ा जॉगिंग करके आओ, गर्मी आ जाएगी। पार्क में गए, जिस एंट्री गेट से उसे, और गोल पार्क था वो, और गोल पार्क में ऐसे ऐसे घूमने के बाद और उसी गेट से वापस आ गए। कहता कितना काम किया? तो मम्मी क्या बोलेगी? जब वो गेट के पीछे छुपा हुआ तुरंत 1 घंटे बाद निकल गया, मोबाइल चला रहा हुआ, बस
वहीं बस हो जाती है। तो काम जताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा और दूसरे गेट से निकल के वापस आना पड़ेगा। उसी सेम पाथ से वापस नहीं आना है, सेम पाथ से वापस नहीं होने वाला है। सर्कल में सेम पाथ आ रहा था, क्या रहा था, सेम पाथ आ रहा था। बस समझ में आ रही, सर्कल यानी वृत्त बोलिए, क्या बोलिए, वृत्त में कार्य नहीं हुआ। सेम पाथ मतलब सेम पाथ का मतलब है एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, मतलब एक ही रास्ता है, सेम पाथ है, एक ही रास्ता है यानी सेम पाथ है। अब कब नहीं होगा, आपका मन किया वहां से गए, रिटर्न घूम के आ गए, रिटर्न घूम के आ गए। अच्छा उसी रास्ते से मान लीजिए मैंने बोला 4 स्टेप आगे, 4 स्टेप पीछे जाए, 1 2 3 4 गए। मैंने बोला 4 स्टेप पीछे, 1 2 3 4, एनर्जी तो लॉस हो गई चलने में, लेकिन काम नहीं हुआ। अगर आप उसी पोजीशन जहाँ पे जाता हो वहीं से वापस आ जाते हैं तो क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि रिटर्निंग पाथ, ये रिटर्न नहीं आ रहा था, ये घूम रहा था और घूमने को पत्थर आकर वापस नहीं आ जा रहा था, ठीक है ना, हर बार ही हो रहा था। तो रिटर्न मतलब वापसी वाले पाथ में, वापसी में कभी भी वर्क डन 0 हो सकता है, यानी कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं हुआ, वर्क डन इज 0। अब सुनिए आगे क्या है। मान लीजिए आप लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट गई ऊपर और ऊपर से आ गए आप नीचे, झूला झूल रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अप डाउन। लिफ्ट वाला आएगा, कहेगा भैया आप ऊपर गए थे, नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, किसी और को जाने का मौका नहीं दे रहे, क्या है आपका ये, भाई काम है तो चलो करे, कोई काम नहीं है, हम उसी रास्ते से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे नीचे आ जाएंगे, ऊपर से जाएंगे नीचे आ जाएंगे, ऊपर से जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन होगा नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी कोई वस्तु जाती है ऊपर और ऊपर से उसी पाथ से वापस नीचे आ जाती है, यानी स्टॉप, गई रुकी। अब मान लीजिए दूसरा तरीका है ना, रिटर्निंग का एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लीजिए आप गए और फुटबॉल देख रहे हैं, आपने सोचा किक मारना है फुटबॉल को किक मारना है, बस सोच रहे हैं लेकिन मार नहीं रहे, फुटबॉल रुकी हुई है, तो फुटबॉल में वर्क डन हुआ नहीं, आपके में वर्क डन हुआ नहीं। अगर आप उसी पोजीशन पे रुके हो और आप सोच रहे हो कि ये करेंगे और कुछ कर नहीं रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो वर्क इज नॉट डन। तो मैं बोलूंगा स्टॉप, है ना, यानी रुकना। रुकी हुई वस्तु पे कभी भी वर्क डन नहीं लगता, रुकी हुई वस्तु पे कभी भी वर्क डन नहीं लगता। लेक्चर पसंद आए, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, किस नंबर फर्स्ट है बच्चे, किस नंबर फर्स्ट है बच्चे, कोई क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन होने चाहिए। मान लीजिए सुनिए, अब क्या हुआ, कोई चीज डिस्प्लेस हो रही थी, दूरी तय कर रही थी, यानी W इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू F इंटू S, दूरी तय कर रही थी। अब एक चीज ऊपर जा रही थी, ऊपर जाके नीचे आ जाती, ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, मतलब अब S ऐसे नहीं जा रहा, अब S, सुनिए, पहले आप चीनी लेने गए, दौड़ते हुए चीनी लेने गए, वहां से वापस आ गए, लेने गए चीनी, वहां से वापस आ गए, लेने गए चीनी, वहां से वापस आ गए, जा रहे हैं आ रहे हैं धरती पे जा रहे हैं, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। अब आप जाएंगे नहीं, अब आप उठेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। जो ऐसे है वो चीज हमारी हाइट में चली जाएगी, अच्छा, आप लिफ्ट में देखिए, ये है चौक पेन को मैं क्या करने वाला हूँ, लिफ्ट की तरह ऊपर फेंकूंगा, वापस आ गई, ऊपर फेंकूंगा, वापस आ गई, ऊपर फेंकूंगा, अल्लाह, अब चला जाना आसमान में, नहीं उड़ रहा, आसमान में नहीं उड़ रहा। इसका मतलब कोई चीज जा रही तो कोई खींच रही होगी ऊपर से, पुश, मैंने पुश किया, कोई उसे खींच रहा है, तो खींचने वाला वजन ज्यादा है, देख लीजिए, खींचने वाला वजन जा रहा है, ये ऊपर जा नहीं रही, यानी ये चौक पेन के अंदर मास है, वेट है थोड़ा सा, और कोई खींच भी था उसे, कौन खींच रहा है, मैं नहीं खींच रहा, न्यूटन का नियम है ग्रेविटी। और सुनिए,
तो जो फोर्स पहले ऐसे जा रही थी ऐसे करके, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन था, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, आधा वरण त्वरण, है ना। तो जब ऐसे जाते हैं तो सामने सामने जाते हैं तो एक्सेलरेशन लगता है, जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी लगती है, खींचना पड़ती है ना, खींचती कोई चीज, तो ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी लगती है, सामने जाते हैं तो एक्सेलरेशन लगता है। अब आप ऊपर जा रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला। अब इसमें ऊपर वाले में क्या लाएगा, m इंटू जी। जब आप सामने जाते हैं तो एक्सेलरेशन लगता है, सामने जाते हैं तो एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। जब आप ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो ग्रेविटी लगती है, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे तो ग्रेविटी लगती है, सामने जाएंगे तो एक्सेलरेशन लगेगा, सामने जाएंगे तो एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए एम जी एच। हाइट को मैंने क्या लिख दिया, एच, हाइट को लिख दिया एम एच। सुनिए यहाँ पे कोई दिक्कत, एम का मतलब है मास, जी का मतलब है ग्रेविटी और एच का मतलब है हाइट, एच का मतलब है हाइट। यहाँ कोई दिक्कत, मास मतलब द्रव्यमान, हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम नोट नहीं करेंगे इसको, मर्जी है, नॉलेज में कह देता है। द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, 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 गुरुत्वाकर्षण इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, यानी वर्क डन। इसे क्या बनेंगे, वर्क डन, वर्क डन, किया गया कार्य, किया गया कार्य। बात समझ में आ रही है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अब आगे देखिए एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन। अब सुनिए, आप सामने जाएंगे एक्सेलरेशन लगेगा, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे ग्रेविटी लगेगी, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे ग्रेविटी लगेगी, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, फिर देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सुनिए। ये वर्डन कई तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए एक्चुअल फॉर्मूला W इक्वल टू ग्रुप में F इंटू एस कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। अब सुनिए कुछ कुछ वैल्यू मैं बता देता, जैसे ये नोट करिए यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो, ये सब बोलेंगे डी यानी डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 35, 45, 60, 90, साइन से 0, साइन 30 1/2, 45 1/2, 60 √3/2, साइन 90 1, √3/2 ये 1 हो जाएगा। अब उल्टा चलिए, 1 √3/2 उल्टा चलना है, उसके बाद 1/2, फिर क्या आ जाएगा 1/2, फिर 0। अब सुनिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअल में किसी फोर्स होता है एंगल के थ्रू। आप एंगल नहीं बढ़ाएंगे तो फोर्स नहीं बढ़ेगा, एंगल नहीं बढ़ाएंगे फोर्स नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पैर है और आपको आगे जाना है, तो पीछे वाले पंजे उठाएंगे ऐसे करके, पीछे वाला पंजा उठाएंगे, देखिए ऐसे बढ़ेंगे आगे, तो ऐसे मत बढ़ेंगे, तो बेस के साथ जो धरती है, धरती के साथ आपका पैर ऐसे उठेगा हवा में, तो एक एंगल बनेगा। जितना एंगल आप तेजी से उठाएंगे, जितना ज्यादा उठाएंगे, आप उतनी चीज उछल के आगे बढ़ेंगे। उतनी तेज आपने धीरे धीरे उठाया, एक कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आपने थोड़ा सा पैर उठाया और आगे आगे धीरे धीरे कदम उठा रहे, और आपने एकदम उठाया और छलांग मार दिया ऐसे करके, और छलांग मार दिया ऐसे करके। बस समझ में आ रही है ना। अब सुनिए, तो एंगल वहां पे लगता है, ये वाला कॉन्सेप्ट में एंगल वही लगता है। और मैं क्या कर रहा हूं, अभी दीवार को पुश कर रहा हूं, दीवार को पुश कर रहा हूं, दीवार आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन मेरे पैरों के पंजे जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मेरे पैर के पंजे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूं, या मेरे पैर के पंजे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, और मैं किसी एंगल पे भी झुका हुआ ऐसे करके, किसी एंगल पे भी हूं। बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए,
कोई दिक्कत परेशानी? सुनिए, मान लीजिए मेरे पैरों ने मेरे पंजे के साथ कितना एंगल बनाया, मेरे पैर के पंजों ने धरती के साथ कितना एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया भाई? 0 डिग्री बनाया भाई, 30 डिग्री बनाया, 45 डिग्री बनाया, है ना, 60 डिग्री बनाया। ये बताओ अब सुनिए, मान लीजिए मैं बहुत तेजी से जा रहा था, मैं बहुत तेजी से जा रहा था, ऐसे 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 जा रहा था बहुत तेजी से, स्लो मोशन है लेकिन इमेजिनेशन करना है, कमरा छोटा तो भाग नहीं सकते आप, इसलिए तो बहुत तेजी से भाग रहा था मैं ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? और फिर से भागते एक बार, ये बहुत तेजी से भाग रहे हैं हम आगे करके, और भाग रहे हैं तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। जब मैं भाग रहा हूं तो मेरा पैर जो है, पंजा है, बहुत तेज फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स जो है 40 न्यूटन का है। जो वो फोर्स है वो कितने का है? 40 न्यूटन का। बच्चे न्यूटन एक ऐसा यूनिट है फोर्स की, जैसे आलू खरीदने जाता है 2 किलो आलू, तो केजी किसकी ऐसा यूनिट है होती है? किलोग्राम की, यानी वजन की। कोई चीज नापते हैं तो किलोग्राम में, पानी वानी लीटर में। ऐसे फोर्स कितना हुआ? न्यूटन में। फोर्स कितना हुआ? न्यूटन में। अब आगे देखिए, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूरी मैंने दो स्टेप चला तो दूरी कितना चला? 2 मीटर, मान लो 2 मीटर चला। मेरे पैरों ने जो एंगल लगाया, जो थीटा की वैल्यू दे दी, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू दे दी आपको 0 डिग्री। मान लीजिए सबसे पहले 0 डिग्री कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो 0 डिग्री में क्या होता है बच्चे? देखो, मान लो इसने बोला 0 डिग्री, तो मैं बोलूंगा कॉस 0 डिग्री। चेक कर लो, 2 मीटर यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी एस यानी 2 मीटर, एस यानी 2 मीटर, 2 मीटर डाल दिया। कॉस 0 डिग्री तो लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉस 0। यहां देखेंगे कॉस 0 डिग्री 90, कॉस 0 कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 0 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू देखो 1 आ रही है। यहां देखेंगे ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री कॉस 1, 0 डिग्री कॉस 0 1, तो मैं 1 डालूंगा। कितना आ जाएगा? 40 दूनी 80, 80 के कम 80, 80 जूल। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। 80 जूल का काम किया मैंने, 2 कदम आगे बढ़ के, बहुत बड़ा काम किया। आप बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो, मैं चलते चलते वीडियो बना ली इस, और मैंने 2 स्टेप बढ़ाया था, 80 जूल का मैंने वर्क डन कर दिया काम। बस समझ में आ रही है? अब मान लीजिए मैं स्लो मोशन में भाग रहा था, स्लो मोशन में जब मैं स्लो मोशन में जाता हूँ मेरे पंजे धीरे धीरे अपडेट कर रहे, तो ऐसा नहीं हो रहा कि मैं उछल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं उछल जा रहा हूँ, लेकिन हल्का हल्का। मान लीजिए मेरा 0 डिग्री था, मैं चल ही नहीं रहा। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है? अब मेरा मन किया मेरा अचानक से थोड़ा सा और तेज, ऐसे चल रहे, ऐसे चल रहे, पंजे उठा के चल रहे, ये पंजे ऐसे उठा के चल रहे, ऐसे। जब हम ऐसे चल रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लीजिए, मानने में क्या है? डिग्री चेंज कर दो ज्यादा, आंसर में और क्या होने वाला है? थोड़ा आंसर ही तो बदलेगा। मान के चलो मैंने 2 स्टेप आगे बढ़ाया, ठीक है ना, और थीटा जो है 45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ लेकिन कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, क्या हो जाएगा? 1/√2। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब समझिए, 40 दूनी 80, 80 एकम 80, 80/√2, 80/√2। और मैं बता दूं, √2 कभी भी अपॉन में नहीं है, यानी रूट वाली वैल्यू कभी भी अपॉन में नहीं आती, तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको। 80√2 है तो क्या जाएगा? √2 अपॉन में √2, रूट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 80√2 हो गया यहाँ पे, है ना। और ये √2 इंटू √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, अब 2 बचे, 2 के मल्टीप्लाई 2 से काट दो, 2 1 जा 2, ये 41 में चलेगा। आंसर कितना आ गया अपना भैया? आंसर आ गया 40√2 जूल। वर्क डन कितना हुआ? 40√2 जूल। नोट कर लेंगे अच्छे से, क्लियर है? मुझे तो लग रहा है क्लियर है, आपको क्लियर है या नहीं कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और क्लियर कोशिश करेंगे यार, तो इससे ज्यादा वैल्यू नहीं देने वाला। मान लीजिए 0 दे दिया, अगर उसने गलती से भी बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए गलती से भी उसने कुछ ऐसा कर दिया कमाल, कुछ कर जाऊं, उसने भी मान लीजिए W = F S
कॉस थीटा फॉर्मूला आता है। मान लीजिए उसने दे दिया कि वो लड़का 10 मीटर गया, एस कितना हुआ 20 मीटर 20 मीटर मान लीजिए, या 10 मीटर मान लीजिए, 10 मीटर गया, और उसने जो फोर्स लगाया था जाने में, अपना जो फोर्स लगाया था हर स्टेप को बढ़ाने में, वो कितना था 20। बहुत तेजी से भाग रहा था बहुत तेजी से भाग रहा था। थीटा की वैल्यू उसने दे दी 0 डिग्री, दिख रहा था भागते हुए, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 हम कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू 90 ले लेते हैं, इस बार 90 डिग्री ले लेते हैं। तो W इक्वल टू फोर्स यानी 10 और एस यानी 20 न्यूटन, और कॉस 90 वैल्यू डालेंगे, 10 इंटू 20, कॉस 90 की वैल्यू कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री इंटू 0, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो 0 डालिए। सुनिए 0 के मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगी तो वो 0 बन जाएगा। कितना बड़ा काम किया, गए और वापस आ गए, कोई काम हुआ, वर्क डन हो गया, वर्क डन हुआ, मतलब वो इंसान गया होगा, अपनी पोजीशन चेंज करी होगी, और चेंज करने के बाद वापस उसी पोजीशन पे आके रुक गया, वापस उसी पोजीशन पे आके रुक गया, यानी वर्क डन 0 हो गया, वापस उसी पोजीशन पे आके रुक गया, वर्क डन 0 हो गया। कोई दिक्कत? लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। अब सुनिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, अभी है क्वेश्चन, थोड़े से करा देते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक औरत है 100 किलो वजन है, एक औरत है 100 किलो वजन है, गुस्सा मत होना, और कोई देख रहा हो तो जिसका 100 किलो वजन है ले लेते हैं यार, ऐसे ले है ना। एक औरत है जिसका वजन 100 किलो है, यानी एक वुमेन है जिसका मास 100 kg है, किलोग्राम है। मास बच्चे हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, मास मतलब द्रव्यमान बोलते हैं। और वो क्या करती है, 10 सीढ़ियां ऊपर नीचे, 10 सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ी है, यानी ऊपर कितने स्टेप्स चढ़ी, 10 सीढ़ियां, 10 स्टेप्स। हर एक सीढ़ी की जो हाइट है, स्टेप्स हाइट भाई 1 मीटर है, और उसने 10 सीढ़ियां चढ़ी है। निकाल देंगे उसने कितना बड़ा काम किया, चढ़ के कितना काम किया। सुनिए W इक्वल टू, देखिए M भी दे रखा है और H भी दे रखा है, यानी mg वाला फॉर्मूला लगेगा, mgh वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला डालेंगे mgh। W इक्वल टू M की वैल्यू देखिए कितनी है 100, G की वैल्यू आपको पता है 9.8 डालिए, अगर गिवन है तो, नहीं है तो 10 डाल दीजिए, ठीक है ना। अब औरतिया जो है, तो हाइट देखेंगे उसकी, वो 10 स्टेप चढ़ती है, और हर एक सीढ़ी 1 स्टेप की, यानी कितनी ऊंचे चढ़ गई, 10 मीटर चढ़ गई, 10 मीटर चढ़ गई, तो 10 डालेंगे यहाँ पे। आंसर देखिए कितना आ गया भाई, 10,000 जूल का काम कर दिया लड़की, 10,000 जूल का लड़की ने काम किया। कितना काम किया, 10,000 जूल का काम किया है। ऊपर चढ़ रही है स्टेप से, एंड हो जाकर, अरे बाप रे 10,000 जूल का काम किया मैंने, 10,000 जूल का काम किया, रोरी हो गया जाके। 100 किलो वजन किससे पूछ के बढ़ाया है, ठीक है ना। अब सुनिए बच्चे, मेरे बच्चे हैं, सुन लीजिए यार, सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। वीडियो जितनी जल्दी सब्सक्राइब मेरे बढ़ जाएंगे, उतनी जल्दी मैं आपको लाइव आके पढ़ाने लग जाऊंगा। स्कूल कॉलेजेस, स्कूल की मतलब खुलने तो चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीमारी से नहीं, बीमारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके पढ़ाऊं, हर घर में पढ़ाऊं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब, 1000 चैनल हो जाएंगे, सब सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे। अपनी तरफ से 10 करिए। अगर आप 10 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, तो आगे वाला व्यक्ति भी 10 लोगों को बोलेगा, और आप जिसको बोल रहे हैं बोले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो आगे वाले 10 लोगों को बोलेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, आपने सलमान खान वाली मूवी देखी है, सलमान खान क्या कहता है वो, आप बोलो 3 लोगों को मदद करो, और 3 लोगों की जिसकी मदद करो उनसे भी बोलो कि वो 3 लोगों की मदद करें। ऐसे करके तो परिवार बढ़ेगा अपना, ऐसे करके परिवार बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करेंगे बच्चे। मैं आशा करता हूँ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। वास्ता नहीं देता है मैं किसका, वास्ता देना गलत बात है।
आप अच्छे हैं, आप समझदार हैं, आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आगे जाके 3 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, और वो बोलना है कि वो भी किसी को भेजा और बोले कि 3 लोग तुम जो है सब्सक्राइब कर दो। बस ऐसी फैमिली बनेगी बच्चे, ऐसी ही फैमिली बनेगी, है ना। आपका फायदा होगा। देख लेते वीडियो, चल देखें 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और है। एक नदी है भाई, कितनी है नदी, नदी में पानी कितना है, एक मिनट क्वेश्चन देख लें। नदी में पानी कितना है बच्चे, 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम। और नदी बहती ही बहती 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 कहां तक चली गई, 20 किलोमीटर चली गई। या उसने जो दूरी तय करी, है ना, उसने जो दूरी तय करी, क्या बोलेंगे, एस दूरी जो तय करी, कितनी करी, एस दूरी जो तय करी, कितनी करी भाई, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और क्वेश्चन में और क्या बोला है कि नदी की हाइट दे रखी है 20 मीटर बच्चे, सॉरी नदी की हाइट दे रखी है 20 मीटर, यानी गहराई दे रखी है नदी की, कितने दे रखी है, 20 किलोमीटर। तो बताना क्या है, आपको बताना है कि मैं मोटर लगा के पानी को निकालूंगा, मोटर लगा के पानी को निकालूंगा, तो कितना पानी निकलेगा भाई। पानी तो 2000 किलोग्राम है, और पानी की हाइट 20 किलोग्राम, 20 किलोमीटर मीटर तक अंदर, 20 किलोमीटर 20 मीटर होगा यार, सॉरी 20 मीटर होगा। तो 20 मीटर तक हाइट है, 20 मीटर समझ रहे हैं, समझ रहे ना। आपके घर, आपका कमरा जितना हाइट है उसका डबल हाइट, उसका डबल हाइट, यानी डबल फ्लोर। तो 20 मीटर कितने होगी, हाइट होगी। फॉर्मूला क्या लगेगा, W=mgh, m की वैल्यू 2000, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20 हो गया। कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 0 3 2 जोड़े, कितना देंगे 5 0, कितना देंगे 5 0। यानी पानी में जो वर्क डन होगा, जो मोटर के थ्रू वर्क डन होगा, जो मोटर के थ्रू वर्क डन होगा, वो कितना होगा, कितना हो सकता है भाई, 400,000 जूल, यानी मैं बोल सकता हूँ 4 लाख जूल। कितना हो सकता है, 4 लाख जूल। और समझ में आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत, क्वेश्चन नहीं। ये क्या है, रिवर वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिवर वाला। रिवर कितना है, रिवर के अंदर पानी कितना है, 2000 किलोग्राम। उस रिवर की हाइट 20 मीटर। जी की वैल्यू गिवन हो तो 9.8, नहीं दे रखी हो तो 10 डालनी है, 10 डालनी है। बस समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी। इसे बोलता है W = वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है हिंदी में कार्य, M का मतलब होता है मास, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, G का मतलब होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, और H का मतलब होता है हाइट। ग्रेविटी का मतलब बच्चे किसी चीज को खींचने की क्षमता, कितनी तेजी से खींच रही है। जैसे मैग्नेट को सामने के पास लाते तो चिपक जाते हैं, मैग्नेट को सामने लाते तो मैग्नेट चिपक जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। कितनी तेज फोर्स लगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स। आप सुनिए, ठीक है ना। और देख लेते क्वेश्चन हो, आई होप क्वेश्चन होंगे। आप सुनिए, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोलता है कि वही वाला वैसे क्वेश्चन है। अब जो महिला है, महिला गुस्सी आ जाएगी यार, महिला का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए बार बार। अब आदमी लेते हैं, मतलब कहेंगे बच्चे की गलत बात है। अब आदमी है ना, 250 किलोग्राम उसका वजन है। एक मैन है, एक मैन है, MAN, मान बोलते क्या, मान लीजिए यार, मेरे को पता भी नहीं है इंग्लिश में, इतना माहिर भी नहीं हम, आपकी वजह से जो हो जाए। तो एक मैन है जिसका जो मास है 250 किलोग्राम में। लड़के सब सोच रहे होगी कि देखो हमसे तो ज्यादा मोटे ये है, डबल है, वो भी डबल है। अब आगे देखिए, उस आदमी का मास 2.5 किलोग्राम है, 10 kg है, 10 किलोग्राम है, 250 किलोग्राम है। वो कितनी सीढ़ियां चलता है, 20 सीढ़ियां चलता है। कितनी सीढ़ियां चलता है, 20 सीढ़ियां चलता है। और हर सीढ़ी की हाइट कितनी है, हर सीढ़ी की हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। वो स्टेप्स कितने चढ़ता है, देखिए पहले स्टेप्स कितने चढ़ता है भैया, वो स्टेप्स चढ़ता है 20। और हर स्टेप्स की हाइट कितनी है, हर स्टेप्स की हाइट कितनी है, स्टेप्स हाइट, यहां से स्टेप्स हाइट लिख दे रहा हूं, कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, सुनिए। सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करिए, ध्यान रखिए। 20 स्टेप्स है, सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर को। तो 0 से कट गई है, तो 0 पॉइंट क्या हो गया, ये 1 है ना, 0.1 हो गया। आप सुनिए, तो हाइट जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि 20 स्टेप्स और हर एक स्टेप्स की लंबाई 0.1, पॉइंट उठाया फिर 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट। हाइट कितनी आ गई इसमें, 2 1 या 2। तो भाई तो हाइट आ गई 2 मीटर है। हाइट कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। क्या गुस्से वाली बात तो अब वो लगी देखो। सुनिए, पहले वाले सवाल में जो इस महिला थी वो कितनी ऊंचाई तय कर रही थी, 20 मीटर। लड़का आदमी 2 मीटर चढ़ता है, लड़की चली थी 20 मीटर। बात समझ में आ रही है। अब कौन जल्दी थकता है पता लगेगा अभी देख के, कौन बड़ा काम किया है। W = mgh, कौन बड़ा काम किया है। 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम ग्रेविटी वेट है, और हाइट कितनी होगी, 2 मीटर। 25 दूनी 50, 1020। इसका मतलब क्या है, पिछले वाले सवाल में जो लड़की ने काम किया था वो कितने जूल किया था, 4 लाख जूल किया था। सॉरी 4 लाख जूल तो पानी वाला क्वेश्चन होता। तो हम उसने कितना काम किया था, 10,000 जूल किया था, और लड़के ने कितना किया, 5,000 जूल। 5,000 जूल। अब ये भी दिमाग लाने वाली यही बात है। सुनिए, मान लीजिए कि वो 20 मीटर चढ़ा, वो कितने स्टेप्स चढ़ा, 20 स्टेप्स। लड़का, औरत कितनी चढ़ी थी, 10 स्टेप्स। 10 स्टेप चढ़ के उसने ज्यादा काम किया था, डबल। और हम 2 ही स्टेप में उसका आधा से ज्यादा काम कर देते हैं। क्षमता वाली बात है, किसके शरीर में कितना जान है। वो 100 किलो 250 किलो है भाई साहब ये। और मान लीजिए एक कट्टा, बोरा का कट्टा लेके आ रहा है, ऐसा करके, ऐसा कट्टा लेकर आ रहे हैं, ऐसे कट्टा लाद लिए हैं ऐसे करके, और चढ़ रहे हैं, और कट्टा खिंचा ही नहीं रहा है, कट्टा खिंच ही नहीं पा रहा है। तब क्या करेंगे भाई साहब, 2 स्टेप पे चढ़ने के बाद वहीं रख देंगे। ले रख दिया, दिमाग खराब हो जाएगा इनका। तो इसीलिए 2 मीटर चढ़े थे। तो कितना काम किया, 5,000। कितना काम किया, 5,000। हमारी लड़की भाई है, लड़की ने कितना स्टेप चढ़ गई, 20 स्टेप, 10 स्टेप चढ़ी थी, हाँ 20 स्टेप चढ़ती, 20 स्टेप ऐसे चढ़ गई है। और भाई सब पहुंचा देती है। वजन उसका 100 किलो, आदमी का 250 किलो। उसका वजन कम होने की वजह से 10 स्टेप चढ़ी है, इसका वजन ज्यादा होने की वजह से 2 मीटर चढ़ा। कितने स्टेप चढ़ा था बेचारा, 20 स्टेप चढ़ा था, लेकिन 20 स्टेप हर स्टेप की छोटे हाइट चढ़ी थी। ये बोला कि भाई ऐसा मेरे को ऊंचाई देना, ऐसी सीढ़ियां देना जो 1-1 सेंटीमीटर 1-1 मीटर भी ना हो, उससे भी कम हो। तो इससे छोटी सीढ़ियां दी थी। ले भाई ले, 1 2 3 4 5। उतने में भाई सब थक गए। 2 मीटर ऊंचाई तय करने के बाद वापस रुक गए। वजन कितना हुआ, 5,000 जूल हो गया। अब सुनिए, मैंने इतना करा दिया। अब सुन, थोड़ा सा और लग गया है, कुछ बचा नहीं है। अगला लेक्चर भी हमारा जल्दी आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैंने अभी आपको वर्क डन पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, वर्क डन पढ़ाया था, है ना, वर्क डन पढ़ाया था। वर्क यानी कार्य के 2 फॉर्मूले बताया मैंने। W = FS cos थीटा, F × S cos थीटा। cos थीटा किसी एंगल के साथ लगता है। और दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया mgh। ध्यान से सुनिए। वर्क डन की SI यूनिट, कार्य की SI मात्रक, SI यूनिट यानी SI मात्रक। SI मात्रक कितने कार्य का, जूल। क्या है, जूल। ध्यान दीजिए, क्या है, जूल। वर्क डन की SI यूनिट जूल। फोर्स की SI यूनिट, फोर्स यानी बल की SI यूनिट, बल की SI यूनिट, वर्क की SI यूनिट न्यूटन। क्या है, न्यूटन बोलिए, 1 न्यूटन बोलिए, दोनों ठीक है। न्यूटन बोलिए, 1 न्यूटन बोलिए, दोनों ठीक है। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच
फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए। हमारे लेक्चर नंबर 1 था ये। न्यू लेक्चर बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और दोस्तों को फैला दो अच्छे से वीडियो, ठीक है ना। पढ़ने में बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे सारे चैप्टर को हल क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा देंगे, सीरीज वाइज करा देंगे। और ऐसे करो यार, चैनल जल्दी जल्दी क्रिएट होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तभी चैनल बना पाएंगे। और कोविड समय में वैसे भी दिक्कत है, आपको 10th में भी जाना है, 10th में भी पढ़ना है। और अगर एक बार यहाँ से पढ़ेंगे ना तो 10th में कोचिंग वगैरह की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। और मेरी तरफ से 101% हो सकता है, ठीक है ना। मैं किसी कोचिंग वाले से मेरा कोई बैरी नहीं है। मैं चाहता हूँ जो बच्चे गरीब हैं, या गरीब नहीं बोलूंगा, जो बच्चे की हेल्प नहीं हो पाती है, कोचिंग की मदद से नहीं ले पाते हैं, वो बच्चे हमारे वीडियो को देखें, हमारे वीडियो से सीखे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से बहुत ही स्ट्रांग बेस बना के धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। आप 3 लोगों को भेजिए और 3 लोगों से बोलिए वो भी आगे जाके 3 लोगों को भेजे। तो थैंक यू वेरी मच सबको, प्यारे प्यारे बच्चों को। जय हिंद।